हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि एमसीक्यू सीरीज़ का कुछ वीडियोस लेके आइए, ईसीएल का वैकेंसी आने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये चाहे डब्ल्यूसीएल वाले कैंडिडेट हो चाहे ईसीएल माइनिंग सर्वर वाले कैंडिडेट हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सेलेक्टेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सीएमआर के बोर्ड और माइनिंग एग्जामिनेशन वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप माइनिंग सरदार की या ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे डीसीएल वाले वैकेंसीज़ की, डब्ल्यूसीएल वाले वैकेंसीज़ की, या कोई डीजीएमएस एग्जामिनेशन के लिए, उसका बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं फ़िलहाल बता देता हूँ। वीक में 3 डेज़ क्लासेस होंगे और चैप्टर वाइज आपका जितना भी टेक्निकल पोर्शन है, चाहे सीएमआर की बात करें, माइंस एक्ट की बात करें, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। पूरा A to Z टेक्निकल पोर्शन कवर हो जाएगा। वीक में 3 डेज़ क्लासेस है। बाकी चीज़ों के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। बस याद रखिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं नहीं उठा पाऊँगा। कई बार लोग कॉल करते हैं और मैं नहीं उठा पाता हूँ, तो मैसेज ही कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, Who shall be the chairman of Board of Mining Examination? यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के चेयरमैन कौन होते हैं। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में आपको एक एलिमेंट्री आइडिया दे देते हैं, हल्का फुल्का। देखिए, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन एक ऐसा बोर्ड है जिसमें करीबन 6 मेंबर होते हैं और वो 6 मेंबर मिलकर डिसाइड करते हैं कि कब एग्ज़ाम लेना है, कौन सा एग्ज़ाम कब लेना है, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन क्या होगा, उसके एग्जामिनर कौन होंगे, कौन एग्ज़ाम को लेंगे, कितनी बार कंडक्ट करेंगे, कितना अटैम्प्ट कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक, तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी आपका होता है डीजीएमएस, वो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन ही डिसाइड करता है। तो पूछा गया है कि चेयरमैन कौन होगा उसका। तो याद रखिएगा, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ इंस्पेक्टर साहब होते हैं। अगला सवाल पे स्विच करते हैं। है नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन इन द बोर्ड माइनिंग एग्जामिनेशन आर। तो देखिए, बोर्ड माइनिंग एग्जामिनेशन को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। बहुत कोई कहते हैं कि 8 मेंबर है। जी नहीं, 8 मेंबर नहीं है। 8 मेंबर कमेटी का होता है। सेक्शन 12 के अधीन जो कमेटी बैठाई जाती है उसका मेंबर 8 होता है। मेंबर वाला मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। 8 मेंबर हो गया कमेटी का, जो सेक्शन 12 के अधीन है। सेफ्टी कमेटी की बात करें तो उसमें टोटल मेंबर की संख्या 1 हो जाता है मैनेजर, 1 हो जाता है सेफ्टी ऑफिसर, 5 हो जाते हैं ट्रेड यूनियन के सदस्य, 5 हो जाते हैं माइनिंग वाले डिसिप्लिन वाले, और 1 हो जाते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो 5 5 10 11 12 13 टोटल मेंबर हो जाते हैं 13। ठीक, सेफ्टी कमेटी में टोटल मेंबर की संख्या हो जाती है 13। इसके बाद और कुछ अगर बचा हो तो ध्यान नहीं आ रहा है, बट आप बता दीजिएगा कि मेंबर वाला एक बार स्पष्ट कर दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे चेयरमैन का बात किया जा रहा है इंक्लूड करते हुए बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में। तो चेयरमैन को इंक्लूड करते हुए टोटल मेंबर हो जाएंगे 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल अपॉइंट मेंबर इन द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। माइनिंग एग्जामिनेशन में जो मेंबर होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा। सीबीसी, सीजीआई, सीआईएम या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी मेंबर होते हैं उसको चूज़ करते हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने मेंबर होते हैं बेसिकली 5 मेंबर को चूज़ करते हैं, बाकी सीआई साहब तो रहते ही हैं। तो उसके बाद सीआई साहब जो सेक्रेटरी होते हैं उनको चुनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड possessing degree in mining engineering with first class manager certificate, practical experience of not less than 2 years in management, control, supervision and direction of coal mine or thereof, part thereof, service service in an institution imparting education in mining engineering at the degree level, engagement in mining planning, research and design, or all of the above। तो यहाँ पे मैं एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, ऐसे है, कुल मेंबर की संख्या 6 होती है बोर्ड का। ठीक, और सबका कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक, इतना समझ गए आप। और सीआई साहब को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सीआई साहब को लगा के 6 मेंबर है। सीआई साहब मतलब 3 साल का कार्यकाल नहीं होता सीआई साहब का, उनका जब तक ड्यूटी आवर है तब तक होता है। बाकी जितने मेंबर हैं उनका 3 साल का कार्यकाल होता है। अब कौन कौन मेंबर होते हैं भाई साहब? तो एक होते हैं एफएमसी होल्डर, कम से कम 1 ठो। ठीक है, 2 साल का माइनिंग फील्ड में काम करने वाले का संख्या कम
से कम 2 रहेगा, ठीक है। इसके बाद डिग्री या उसके ऊपर लेवल का जो प्रोफेसर लोग होते हैं, है ना, जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, कम से कम 1 ठो होना चाहिए वो। माइनिंग प्लानिंग डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट वाला में कम से कम 1 मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो और बाकी CI साहब हैं, तो टोटल मिलाकर के हो जाता है मेंबर का संख्या 6, ठीक है। इसको अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखिएगा, थोड़ा स्किप करके आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी थोड़े देर पहले बताया था। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। माइनिंग एग्जामिनेशन के जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल? इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग बहुत ध्यान से मेरा वीडियो देखते हैं और कितने लोग बस देखते हैं और कुछ और दिमाग में चल रहा होता है। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? आप ABCD कमेंट कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ मेंबर may at any time resign his office by a notice in writing addressed to Ministry of Mines, Central Government, Chairman, DGMS। बोला गया है कि जो बोर्ड मेंबर होते हैं बोर्ड का, वो कभी भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इनमें से किसको? कभी भी चाहेंगे नौकरी छोड़ सकते हैं, किनको देंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चेयरमैन। जो भी चेयरमैन साहब होते हैं बोर्ड मेंबर, जब कभी भी रेजिग्नेशन देते हैं तो चेयरमैन साहब को देते हैं। और अगर चेयरमैन साहब को देना है तो किसको देंगे? तब फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु सेल एज द सेक्रेटरी ऑफ टू द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होता है? चीफ इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, एन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड इन हिज बिहाफ बाय चीफ इंस्पेक्टर, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। तो जहाँ यहाँ पे आपको बेस्ट सूटेबल आंसर लगता है आप उसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले चीफ इंस्पेक्टर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इंस्पेक्टर साहब हो सकते हैं, बट एक्चुअली जो इसका आंसर होगा वो होगा एन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर जिनको अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी के तौर पे, उनको चुन सकते हैं, उनको मत है वो चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनलेस अदरवाइज डेडिकेटेड बाय चेयरमैन ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एट दिल्ली, धनबाद, नागपुर, कोलकाता, ऑल ऑफ द। बोला गया है कि जब तक चेयरमैन साहब स्पष्ट ना कर दे तब तक जितने भी मीटिंग्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? धनबाद में होंगे, दिल्ली, नागपुर, कोलकाता या जहाँ भी है, कहीं भी हो सकता है। तो उसका सही आंसर है धनबाद। धनबाद का जो DGMS ऑफिस है उसी में बोर्ड मेंबर का मीटिंग बैठता है जब तक कि स्पष्ट नहीं किया जाए बोर्ड की तरफ से। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड नॉट लेस देन डैश प्रायर नोटिस इंटीमेटिंग प्लेस एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ मीटिंग। तो बेसिकली होता ये है, मैं चाह रहा हूँ कि 10 दिन पहले क्या करते हैं सेक्रेटरी साहब कि एक साइन किया हुआ नोटिस सभी मेंबर को भेजते हैं। उस नोटिस में क्या रहता है, कौन सा मीटिंग होने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पे होने वाला है, ये सब कुछ भारतीय डाक से भेजते हैं 10 दिन पहले, ठीक है। बट इमरजेंसी सिचुएशन में वो 2 दिन में भी बुलाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो 2 दिन और नॉर्मल है तो 10 दिन। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डेज। अगला सवाल है, एन इमरजेंट मीटिंग मे बी कॉल्ड फॉर द by the chairman of board by intimating the member only days in advance। बोला गया है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन कुछ आ जाता है तो उस कंडीशन में जो चीफ इंस्पेक्टर साहब है, जो चेयरमैन साहब है, वो मीटिंग बुला सकते हैं कम से कम कितना दिन पहले? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 7 दिन पहले। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि 10 का क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जस्ट थोड़ा देर पहले। अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें हिंट भी कर दिया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शैल बी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इफ द चेयरमैन इज एब्सेंट फॉर एनी रीजन। कहा गया है कि मान लीजिए ऐसा है कि जो अध्यक्ष साहब है, चीफ इंस्पेक्टर साहब है, वो अपना मामा घर चले गए हैं अपना बचपन का दोस्त लोग के साथ डाक के एरिया में पता मेरी खेलने के लिए। तो उस कंडीशन में जो मीटिंग होगा उसका चेयरमैन कौन होगा? तो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड होगा कि सीनियर मोस्ट मेंबर होगा
कि आपस में चुन लेगा इलेक्शन करके या कौन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपस में इलेक्शन करेगा, मतलब आपस में चेयरमैन खेल लेगा, जिसको भी चेयरमैन बना दिया जाएगा वोटिंग करके वही उस दिन के लिए चेयरमैन होंगे और उनका सब फैसला चेयरमैन के तौर पे माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, मतलब बोला गया है कि अगर माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का मीटिंग हो रहा है तो कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए कुल मिला करके। तो 2 मेंबर होने चाहिए प्रेजेंट, 3 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, तभी मीटिंग पॉसिबल हो पाएगा, है ना। उसके पहले मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इस वीडियो को अभी तक अगर देखें हैं तो एक लाइक पहले कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मैं लाइक बोलना भूल जाता हूँ, तो जब कभी मेरे वीडियो देखिएगा यार एक लाइक कर दिया कीजिए। थोड़ा इफोर्ट लगता है तो थोड़ा सा आप भी इफोर्ट लगाइए, बस लाइक कर दीजिए, वही हमारा मोटिवेशन है। लाइक देख के अच्छा लगता है। और अगर आप ओवरमैन या माइनिंग सरदार की क्लासेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप इसमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, ना व्हाट्सअप पे कॉल कीजिएगा ना डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।